ये सच्चा प्रेम अधिकार नहीं चाहता, अधिकार को लौटा देता है। प्रेम भावुक हो सकता है, लेकिन धर्म अडिग होता है। जब जीवन में नेता स्वयं नहीं हो, तो उसके सिद्धांत शासन करते हैं। आज के युग में एक भाई ही भाई का शत्रु होने लग गया है। अयोध्या शोक में डूबी है, राम वन को जा चुके हैं, राजा दशरथ देह त्याग चुके हैं। भरत और शत्रुघ्न जो ननिहाल में थे, अब वो लौटे हैं और उन्हें सत्य का आघात होता है। उन्हें पता चलता है कि राम, लक्ष्मण और मैया सीता वन को चले गए हैं। भरत जी स्तब्ध हैं, राज्य उनके सामने है, लेकिन हृदय में केवल एक ही राम है, वो है राम का नाम। भरत ने निर्णय किया कि वो राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे और प्रभु राम को वापस भी लाएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं यह राज्य स्वीकार नहीं करूंगा, ये तो राम जी का राज्य है। उन्होंने माता कैकेयी को बहुत से कठोर शब्द कहे, लेकिन भीतर अपराध बोध भी था। दर्शन कहता है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं चाहता, अधिकार को लौटा देता है। भरत जी ने निश्चय किया कि वो चित्रकूट की ओर जाएंगे और प्रभु राम को वापस लाएंगे। उन्होंने सेना, मंत्री और गुरुओं के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। वन में तपस्वी जीवन जी रहे प्रभु राम को वापस लाने का संकल्प था, पर राम को समाचार जैसे ही मिला कि भरत सेना समेत आ रहे हैं, तो उन्हें लगा कि भरत युद्ध को आए होंगे। लेकिन जल्द ही वो शंका प्रेम का दृश्य दिखा देती है। वो प्रेम का दृश्य इतना भावपूर्ण था कि देखने वाला हर कोई आंखों में आंसू भरे हुए था। वो एक अमर मिलन था। चित्रकूट की धूल में दोनों भाई आमने सामने हुए। भरत दौड़ पड़े, राम ने उन्हें बाहों में भर लिया। ये क्षण केवल मिलन का नहीं था, यह धर्म और प्रेम का आलिंगन था। रामचरितमानस में यह प्रसंग अत्यंत भावपूर्ण है। भाई के लिए भरत का प्रेम आंसुओं में बहता है। वाल्मीकि रामायण में भी भरत की विनय और राम की करुणा का विस्तार मिलता है। यह केवल संवाद नहीं था राम और भरत का, यह धर्म की पराकाष्ठा थी। भरत बोले, भैया अयोध्या आपके बिना शून्य है, आप बस कीजिए, वापस चलिए। प्रभु राम ने उत्तर दिया, पिता का वचन मेरा धर्म है भरत। जब तक 14 वर्ष पूरे नहीं होंगे, तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। यहाँ एक बात समझिए, प्रेम भावुक हो सकता है, लेकिन धर्म अडिग होता है। भरत ने निश्चय किया कि वो यदि राम जी वापस नहीं जाएंगे तो उनका खड़ाओं का राज्याभिषेक करेंगे। भरत ने विनती की, भैया यदि आप नहीं चलेंगे तो अपनी खड़ाऊं दे दीजिए। श्री राम ने अपनी खड़ाऊं उतारी, भरत उन्हें सिर पर रखकर लौटे। अयोध्या के सिंहासन पर राम की खड़ाऊं विराजित हुई। भरत स्वयं तपस्वी जीवन जीते हुए नंदीग्राम में रहने लग गए। ये सत्ता नहीं, सेवा का आदर्श है। यहाँ एक बहुत ही गहरा दार्शनिक संदेश है। भरत क्या है? भरत निस्वार्थ प्रेम है, राम मर्यादा है और खड़ाऊं सिद्धांत है। जब जीवन में नेता स्वयं नहीं हो, तो उसके सिद्धांत शासन करते हैं। यही आदर्श नेतृत्व कहलाता है। इसे आधुनिक जीवन में उतारिए। आज सत्ता के लिए संघर्ष होता है। चित्रकूट सिखाता है कि सच्चा नेता वही है जो कुर्सी नहीं, मूल्य चाहता है। भरत ने राज्य नहीं लिया, लेकिन इतिहास में अमर हो गए। चित्रकूट का मिलन बताता है राम केवल आदर्श पुत्र ही नहीं, बल्कि आदर्श भाई भी है। और भरत भक्ति और त्याग की पराकाष्ठा। जहां प्रेम धर्म से जुड़ जाए, वहीं चित्रकूट बसने लगता है। यह राम कथा में सिखाती है कि एक भाई का भाई के लिए प्रेम कितना होना चाहिए, एक भाई का भाई के लिए त्याग कितना होना चाहिए, और एक भाई के लिए कैसा होना चाहिए। आज के युग में एक भाई ही भाई का शत्रु होने लग गया है, एक भाई ही भाई का सबसे बड़ा विरोधी होने लग गया है। हमें राम कथा और राम जी के कथा के सारे पात्रों के जीवन से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। जय सिया राम।